हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 5 सितंबर दिन गुरुवार, हिंदी तिथि शिक्षक दिवस। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के हस्तांतरण के साथ ही ऋण, अनुदान राशि और विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश विकास एवं सुरक्षा के नित नए मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। मैनपुरी की पहचान ऋषियों और स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है और प्रदेश सरकार मैनपुरी के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने मैनपुरी में मिनी ग्रामीण स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव है। हमारे वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। यह सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तराई क्षेत्र के जिलों में आदमखोर भेड़ियों को मारने के आदेश दिए। पीलीभीत जिले में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने ये जानकारी दी। वन विभाग की टीमें ड्रोन कैमरों की मदद से 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ने में सफल रही हैं। बाकी दोनों भेड़ियों की तलाश में 20 से अधिक टीमें बहराइच, लखीमपुर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के जंगलों में तलाशी अभियान चला रही हैं। एम्बुलेंस में पीछे पति जीवन से जूझ रहा था। आगे बैठी पत्नी से दुष्कर्म की होती रही कोशिश, डरा देगी आप बीती। एम्बुलेंस में पीछे पति जीवन के लिए जूझ रहा था और आगे की सीट पर उसकी पत्नी से निजी एम्बुलेंस चालक और उसका साथी चलती गाड़ी में शर्मनाक हरकतें करते रहे। बस्ती में गाड़ी से उतारकर एम्बुलेंस चालक और उसके साथी ने महिला से दुष्कर्म की भी कोशिश की। सफल नहीं हुए तो पति का ऑक्सीजन मास्क निकालकर फेंक दिया और उसे गाड़ी से उतारकर वह महिला के पहने गहने और उसके पास रखी नकदी लेकर फरार हो गए। डॉयल 112 की मदद से महिला के पति को बस्ती मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां से गोरखपुर ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में रविवार को महिला ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में तहरीर दी है। वाराणसी में शुरू की गई लैब मित्र पहल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को कल मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधारों और ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा के सदस्यता अभियान में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के अंतर्गत सदस्यता ग्रहण की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम से जुड़कर सबसे अधिक साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने के टारगेट को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है। देश सर्वोपरि का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि उसके लिए दल से बढ़कर देश है। अयोध्या में इस वर्ष दीपावली पर और भी दिव्य एवं भव्य होगा दीपोत्सव। अयोध्या में रामलला के श्री विग्रह की स्थापना के बाद इस वर्ष दीपावली पर आयोजित होने वाला दीपोत्सव और भी दिव्य एवं भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस बार 4 दिनों का भव्य दीपोत्सव 28 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस वर्ष 8वें दीपोत्सव में राम की पैड़ी, नया घाट सहित अयोध्या के विभिन्न घाटों को 25 लाख से ज्यादा दियों से सजाया जाएगा। इसके लिए इंटेलिजेंट डायनेमिक कलर चेंजिंग LED डेकोरेटिव पैनल्स और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन सहित विभिन्न प्रकार की आधुनिक लाइटिंग का प्रयोग होगा। 10 और 11 सितंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी राधा अष्टमी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अब 10 और 11 सितंबर को राधा अष्टमी बरसाना में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसमें 25 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। 10 सितंबर से 11 सितंबर की सुबह 5 बजे तक बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में राधा रानी के जन्मोत्सव की व्यवस्थाओं के संबंध में हुई बैठक में तय हुआ कि जन्मोत्सव के अभिषेक दर्शन 11 सितंबर की सुबह 4 से 5 बजे तक होंगे। व्यवस्था की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 7 जोन और 16 सेक्टर में बांटा जाएगा। बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष और अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष और चारू चौधरी तथा अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव जनवरी 2022 में भाजपा में शामिल हुई थी। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया, आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, पुलिस ने मदरसा किया सील। अतरसुया स्थित जिस मदरसे में नकली नोट छापने का भंडाफोड़ हुआ, वहां बच्चों में नफरत भी घोली जा रही थी। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें पढ़ाया जा रहा था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। यह खुलासा तब हुआ जब मौलवी के कमरे की तलाशी के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को विवादास्पद किताब बरामद हुई। खास बात है कि इस किताब के लेखक महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एम मुशर्रफ है। फर्जी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया। रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर मामले पर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हाईकोर्ट में दबाव दाखिल किया है। पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि पूजा खेड़कर ने कई डिसेबिलिटी दिखाने के लिए 2 सर्टिफिकेट दिखाए गए। उसकी जांच से पता चला है कि उनमें से एक सर्टिफिकेट जाली हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में यह दलील पुलिस की ओर से दी गई है। पूजा पर धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और डिसेबिलिटी कोटे के लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप है। अखिलेश यादव बोले, बुलडोजर दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है, जनता स्टीयरिंग बदल देगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, वो स्टीयरिंग से चलता है। जनता कब स्टीयरिंग बदल दे कोई नहीं जानता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली वाले कब स्टीयरिंग बदल दें कोई नहीं जानता है। बता दें कि बुधवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बुलडोजर पर हर एक का हाथ फिट नहीं हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसमें बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा हो, वही बुलडोजर चला सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी इच्छा शक्ति चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ये बयान अखिलेश यादव की उस टिप्पणी के जवाब में दिया है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि सत्ता में आए तो 2027 के बाद बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं। भोजन की कमी और बाढ़ के चलते भेड़िए हो रहे आदमखोर, खेतों से भागकर इसलिए पहुंच रहे हैं आबादी में। आखिर भेड़ियों के आदमखोर होने की वजह क्या है? इस सवाल का यकीनी तौर पर कोई मुकम्मल जवाब तो नहीं है, फिर भी विशेषज्ञ जंगलों के कटान, जानवरों के रहन-सहन में मानव की दखलंदाजी को प्रमुख वजह मानते हैं। बाढ़ और रासायनिक खादों, पेस्टिसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल को भी उनके व्यवहार में बदलाव की वजह माना जा रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञ व वन निगम के उत्पादन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक कहते हैं, भेड़िए के स्वभाव पर लगातार अध्ययन चल रहा है। अध्यक्ष पद के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन, पहले आए 50 आवेदनों में कोई नाम फाइनल नहीं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। जुलाई में जारी हुए विज्ञापन के आधार पर 50 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इनमें से एक का भी नाम फाइनल नहीं हो सका। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। कुछ समय पहले यूपीएसएसएससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला। 17 नालों की गंदगी तमसा नदी में डाली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 40 करोड़ का ठोका जुर्माना। आजमगढ़ नगर से निकलने वाले 17 नालों की गंदगी बिना ट्रीटमेंट के ही तमसा में गिराई जा रही है। एनजीटी ने 2020 से 5 लाख रुपए प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के लिए 13 अप्रैल 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद नगरपालिका ने नालों पर जाली लगाने और बायोरेमेडिएशन करा दिए जाने की बात कही। नगरपालिका का उत्तर संतोषजनक न मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 47 माह का 5 लाख रुपए की दर से 40 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। कैंट से इंग्लिशिया लाइन तक सड़क की बाईं लेन 5 से 7 फीट होगी चौड़ी, ध्वस्त होगा अतिक्रमण। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने रोडवेज से इंग्लिशिया लाइन तिराहा तक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस ने नया एक्शन प्लान बनाया है। इसके तहत कैंट रोडवेज से इंग्लिशिया लाइन तिराहा तक सड़क की बाईं लेन 5 से 7 फीट तक चौड़ी की जाएगी। इस सड़क से रोजाना करीब 1 लाख वाहन गुजरते हैं। जल्द ही पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीम अतिक्रमण ध्वस्त करेगी। साथ ही प्रगति रिपोर्ट 1 सप्ताह में पुलिस आयुक्त को देगी। बरेली को मिल सकती है पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात, इस रूट पर चलाने की कवायद तेज।
रेलवे ने बरेली मुंबई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए 1 माह तक ट्रायल और स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। यह स्लीपर वंदे भारत एक ओर से 1600 किलोमीटर दूरी तय करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही शहर को देश की पहली स्लीपर वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। वहीं सहारनपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी जल्द शुरू होने की संभावना है। मुरादाबाद मंडल की भी यह पहली स्लीपर वंदे भारत होगी। भारी बारिश से गुजरात में एक हफ्ते में 49 लोगों की मौत, राहत बचाव एजेंसियों ने 37,000 लोगों को बचाया। गुजरात इस समय बाढ़ का दंश झेल रहा है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ के पानी के आम जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। वहीं सरकारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश से 49 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 से 30 अगस्त के बीच गुजरात के कई इलाकों में गहरे दबाव के कारण भारी से बहुत भारी बारिश हुई। राज्य राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि गुजरात राजस्थान सीमा पर बना दबाव धीरे धीरे अरब सागर में चला गया, जो बाद में चक्रवाती तूफान असना में बदल गया। पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले एथलीट्स को पीएम मोदी ने दी बधाई, तारीफ में पढ़े कसीदे। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने अब तक 21 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य शामिल हैं। भारतीय दल ने टोक्यो में 19 पदक जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को पुरुषों की F46 गोला फेंक स्पर्धा में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। वहीं मंगलवार को मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूदती 63 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब पीएम मोदी ने दोनों को बधाई दी है। सचिन खिलाड़ी ने पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में जीता रजत। भारत के पदकों की संख्या 21 पहुंची। भारत ने बुधवार को पदकों का खाता पुरुषों की F46 गोला फेंक स्पर्धा में खोला। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने 16.32 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। सचिन बस 0.06 मीटर से स्वर्ण पदक चुक गए। सचिन ने दूसरे प्रयास में ही 16.32 मीटर का थ्रो किया था। हालांकि वह इससे ऊपर निकलन में कामयाब नहीं हो सके। कनाडा के ग्रेग स्टीवर्ट ने 16.38 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में भारत के मोहम्मद यासिर 8वें और रोहित कुमार 9वें स्थान पर रहे। महोबा, झांसी समेत इन जिलों को मिलेगी उमस से राहत। जाने आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम। बार मानसूनी बारिश का दौर इस बार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह को हुई हल्की बारिश से राहत का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर से उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 7 और 8 सितंबर को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आज भी शहर के आसमान में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। यूपी में बुधवार को लखनऊ समेत कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। आज यहां होगी बारिश। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को ललितपुर, झांसी, महोबा, कुशीनगर, महराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बरेली और रामपुर में बारिश होने के आसार जताए हैं। साथ ही सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, शामली, बिजनौर, रामपुर और संभल में भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, कासगंज, बदायूं, एटा, लखनऊ, रायबरेली, बलिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, वाराणसी, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी समेत लगभग सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत बाकी हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 6, 7 और 8 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।